सत्य ही शिव है और शिव ही गणित है। अगर उस कान्हा के हाथ की बांसुरी का वर्चस्व है, अस्तित्व है, तो वह अस्तित्व ही गणित है। इस ब्रह्मांड का बनना और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का होना अगर सत्य है तो वह सत्य ही गणित है। गणित के मतवालों ने यहां तक कहा है कि यदि इस धरा पर परमेश्वर नाम की कोई चीज है तो वो जरूर 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 एक गणितज्ञ ही रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी गणना करने के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण करना, सभी के सभी आंखों की पुतलियों का अलग होना, लोगों की हाथों की लकीरों का अलग होना, इतनी बड़ी गणना कर पाना किसी भी साधारण व्यक्ति या किसी अन्य विषय के विद्यार्थी का काम नहीं हो सकता। वो जरूर एक गणितज्ञ ही रहा होगा। तो परमेश्वर को सीधा सीधा गणित के लोगों ने किससे जोड़ा है? गणित के विषय के साथ में जोड़ रखा है। आप लोगों में बताएं, इस धरती के ऊपर होने वाली किसी भी प्रकार की गणना हो, चाहे भूतकाल हो चाहे भविष्य काल हो, वो सारी की सारी चीजें गणित से ही जुड़ी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय बुंदेला एक बार फिर आप लोगों का आपकी कक्ष में स्वागत करता हूं। खमा गणित। आज के टाइम में हम बात करें तो हमारे बहुत एक प्रचलित हमारे दार्शनिक रहे हैं प्लेटो भाई साहब ने गणित विषय को लेकर अपने विद्यालय के बाहर एक तख्ती लगा दी थी और उस पर लिखा गया था, जिस व्यक्ति को ज्यामितीय गणित की नॉलेज मतलब ज्ञान न हो वो कृपया करके इसमें प्रवेश न ले। क्योंकि उनके लिए गणित जो है, गणित का ज्ञान जो है वो सर्वे सर्वा था। वो ये सोचते थे कि अगर किसी भी बालक विशेष या किसी भी व्यक्ति को इस पूरी के पूरी दुनिया में अपना समय बिताना है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी दिनचर्या को देखना है, तो उसको गणित आनी बहुत जरूरी है। और ये हम जानते भी हैं कि हम छोटे छोटे समस्त कामों में गणित की कहीं ना कहीं क्या ले रहे होते हैं? हेल्प ले रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों को उन सभी दार्शनिकों, उन सभी महान लोगों ने गणित विषय के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में आज बताने वाला हूं, जिन्हें हम गणित की शिक्षण विधियों के अंदर परिभाषाओं के रूप में पढ़ते हैं। वो परिभाषाएं नहीं है, वो उन लोगों के अंदर अंतः मन में जो गणित को लेकर जो मान और सम्मान और जो तार्किकता की जो सोच थी वो हकीकत है। लेकिन आज की दुनिया उन सब चीजों को परिभाषा के रूप में जानती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का, गणित शिक्षण विधियों के अंदर परिभाषाएं। ये याद करने की एक ट्रिक है। इस ट्रिक के साथ में आप लोग 30 से 40 सेकंड में सारी की सारी परिभाषाएं अच्छे से याद कर लोगे। लेकिन हम उससे पहले समस्त परिभाषाओं को देखेंगे कि किस किस व्यक्ति ने कितनी खूबसूरती के साथ में गणित के बारे में क्या क्या कहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि गणित की परिभाषाएं किस रूप से ली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल भाई साहब की। इनकी बात करते हैं, मार्शल एंड एच स्टोन। अब देखिए इन्होंने गणित के बारे में क्या कहा, और अंडरलाइन करते हुए चलना जो अच्छी अच्छी चीजें हो। ठीक है, हमारा अपना विषय है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अपनी जो भगवान है भाई साहब। क्यों? क्योंकि गणित के बारे में इतना बखान किया है लोगों ने, जितना अन्य किसी भी विषय वस्तु के बारे में बखान नहीं मिलेगा आप लोगों को। किसी भी सार्वभौमिक भाषा की बात करते हो तो एकमात्र सार्वभौमिक भाषा सिर्फ और सिर्फ गणित है, जो पूरे विश्व में एक समान रूप से बोली जाती है, एक समान रूप से लिखी जाती है, एक समान रूप से ही हर एक बालक विशेष को आगे ट्रांसफर कर दी जाती है कि बच्चों ये हमारी गणित है। और एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया जुड़ता चला जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त व्यवस्था का तात्पर्य सीधा सीधा है कि हम काफी सारी चीजों को अपने दिमाग में ही सोचकर उसको बाद में क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो किसी अमूर्त तथ्यों से मिलकर बनी है। इन तथ्यों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, बाद में हम उनसे क्या कर देते हैं? मूर्त रूप में परिभाषित कर देते हैं। पहले एक कल्पना मात्र होती है, सोच मात्र होती है। उस सोच को हम क्या करते हैं? बाद में प्रैक्टिकली उसको क्या करते हैं? अस्तित्व में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बेर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है? नाम याद रखना, रसेल। ठीक है, रसेल ने क्या कहा है? आगे याद रहे ना रहे, रसेल जरूर याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं
और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है क्या। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मात्र है, और ब्रह्म ही क्या है? ईश्वर है। ब्रह्म ही क्या है? परमेश्वर है। ब्रह्म ही क्या है? शिव है। तो हम लोग जब किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, तो उस आकृति के ऊपर और कितनी आकृतियां बन सकती हैं, जो नॉलेज लिया गया है क्या वो नॉलेज अंतिम है? नहीं, इस बात का पता नहीं लगा सकते। तो वहां पे रसेल भाई साहब ने कहा था कि हम जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये खत्म होगा या फिर इसकी सिर्फ एक शुरुआत मात्र हुई है। इस वजह से इन्होंने ये कहा था कि ये जान पाते हैं कि हम जो कह सकते हैं वह सत्य है भी या नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि इन्होंने नेगेटिव कहा है, नेगेटिव वे में मत लेके जाना। इन्होंने इस वजह से ये चीज कही थी कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि गणित के बारे में और कितना पढ़ना है, ये शुरुआत मात्र है या हम अंतिम रूप पे पहुंच चुके हैं, ये पता करना संभव नहीं है गणित विषय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। देखिए ये गणित के बारे में क्या कहते हैं। गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। अनुभवों से तो क्या है? स्वतंत्र है तथा सत्य के क्या है? अनुरूप है। मतलब अगर हमें किसी भी चीज के बारे में पता करना है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, उस सत्य की परिभाषा को जानना है, तो हमें गणित से गुजरना ही पड़ेगा। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात कही थी इन्होंने। अगर हमें सत्य की परिभाषा को जानना है तो हमें गणित से ही गुजरना होगा, तभी बता पाएंगे कि सत्य है या नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए गणना की आवश्यकता होती है। अगर गणना आप लोगों ने परफेक्टली की है तो आप उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, अन्यथा सत्य चीज को भी लोग असत्य प्रमाणित कर देते हैं। तो प्रमाण का सीधा सीधा तात्पर्य तार्किकता से है, तार्किकता का सीधा सीधा तात्पर्य गणना से है, गणना का सीधा सीधा तात्पर्य गणित से है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कमेटी क्या बोलते हैं? हमारे जो ट्रिक होगी उसमें हम इसको हार्वर्ड कमेटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, कमेटी। ठीक है, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान रखना, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि कमेटी भाई साहब जो थे वो विज्ञान क्षेत्र के बहुत बड़े दार्शनिक थे और विज्ञान क्षेत्र में इन्होंने काम करने क्या कर लिए थे? शुरू कर दिए थे। तो विज्ञान से जोड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी गणित को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो ने तो खुद ही कह दिया था परमेश्वर है भाई साहब। ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यही वो मत वाले लोग हैं जिन्होंने गणित को सार्वभौमिक बता दिया, गणित को परमेश्वर, गणित को भगवान बता दिया गया। ठीक है, ऐसी लोगों की वजह से ही गणित आज इस स्थान पर खड़ी है कि कभी भी किसी भी विषय के बारे में बातचीत करें और गणित की बात ना हो तो वो बातचीत अधूरी सी लगती है। इस वजह से कहते हैं कि गणित के इतने शोध हुए हैं, गणित के बारे में इतने लोगों ने जाना है, पहचाना है, लिखा है कि आज लगता है कि गणित के बिना कोई भी विषय अधूरा सा है। तो यही कहते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को क्या कर दिया है? लिख दिया है। बिना ब्रह्मांड के जीवन सत्य नहीं है, उसी प्रकार से बिना गणित के ब्रह्मांड की कल्पना भी सत्य नहीं है। अगर गणित नहीं है तो ब्रह्मांड की कल्पना मात्र को सोच ही पाना वो भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि किसी भी ब्रह्मांड का नया कहते हैं ना कि जन्म होना और उसका नष्ट होना दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं? गणित पर निर्भर करते हैं। तो छोटी मोटो इस सब्जेक्ट को नहीं, गणित घणी मोटो सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए अपना ने। आ ध्यान रखो, भाजो मत गणित से। गणित ने एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ो, डीपली पढ़ो, एकदम डीप स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप लोगों की इसके अंदर। चलिए अब लॉक भाई साहब के बारे में जानते हैं कि लॉक भाई साहब ने क्या कहा था। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ध्यान रखना कहां कहां पे? मन या मस्तिष्क में। यह शब्द थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम लोग जब ट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिक में यह काम आएगा। मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गॉस, गॉस तो रानी बोलती है भाई साहब, गणित विज्ञान की रानी है। गणित क्या है? विज्ञान की रानी है।
क्योंकि विज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार से अगर आप लोग सत्य बताना चाहोगे कि क्या सही है क्या गलत है, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल लोचा करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गणित की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बोला है गॉस ने कि गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। चलिए बेल के बारे में बात करते हैं। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। लिखो भाई साहब, लोग अपने अपने तथ्यों के बारे में लिखेंगे ही। गणित को विज्ञान का क्या माना इन्होंने, नौकर माना है। किन्होंने माना है, बेल बुद्धि, बेल ने माना है। किसने माना है, बेल ने माना है। आइए बात करते हैं गिब्स क्या बोलते हैं। गिब्स बोलते हैं गणित एक भाषा है। गणित क्या है, एकमात्र भाषा है। और हमको पता है कि गणित एक तार्किक, एक सार्वभौमिक भाषा है, पूरे विश्व में समान रूप से बोले जाने वाली एकमात्र भाषा है। बाकी आप देखेंगे कि अंग्रेजी भी एक ऐसा विषय है कि सारे के सारे विश्व में एक समान रूप से बोला या पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन गणित को समान रूप से, चाहे आप लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अमेरिका में पढ़े, चाहे आप अफ्रीका में पढ़े, सब जगह 4 को 4 ही लिखा जाता है, सब जगह 94 को 94 ही लिखा जाता है। इसका तात्पर्य कि सार्वभौमिक है, सभी जगह समान रूप से ही पढ़ी और लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास में बेकन। बेकन भाई साहब ने गणित के बारे में क्या कहा है और क्या नहीं कहा, आइए देखते हैं। देखिए, गणित सभी विज्ञानों के द्वार एवं कुंजी है। ध्यान रखना, बेकन लाया कुंजी, ये ट्रिक काम आएगी बाद में, ठीक है। गणित जो है सभी विज्ञान के द्वार कुंजी है। क्या है, द्वार है वह कुंजी है। ध्यान रखना, विज्ञान का अगर द्वार खोलना है, कुंजी खोलनी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, गणित की पड़ेगी। कौन कहता है ये भाई साहब, बेकन भाई साहब कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कांट। कांट आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इसके साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। ध्यान रखना भाई, कितनी बड़ी बात कही है। एक प्राकृतिक विज्ञान मतलब आप जिस प्रकार से भी हम लोग देखते हैं आसपास में, हम लोग विज्ञान को पनपते हुए, विज्ञान को बड़ा होते हुए अगर देख रहे हैं, तो अगर उसकी स्थिति विज्ञान है, जब तक, कब तक है भाई, जब तक उसका स्वरूप जो है वो क्या है, एक गणितीय है। गणितीय, ध्यान रखना, शब्द पे ध्यान दो, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग बर्थलॉट। बर्थलॉट ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। जितने भी शोध हो रहे हैं विज्ञान के अंदर, उन सब में कहीं ना कहीं हमें किस चीज की जरूरत है, गणना की आवश्यकता है। और गणना का तात्पर्य सीधा सीधा किससे है, गणित से है। इस बात का हमेशा से क्या रहे, ध्यान रहे। देखिए फटाफट से एक बार क्या करो, सारे के सारे इस प्रकार से पहले इनको वापस से एक बार रिपीट करो। देखो आइंस्टीन के बारे में क्या कहा है, ठीक है। आइंस्टीन के बारे में क्या बोलते हैं, मानव चिंतन का प्रतिफल है। तो छोटी छोटी बातें याद कर लो, कोई ज्यादा खास नहीं कह रहा मैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर लो वापस से। कमेटी क्या बोलती है, अमूर्त स्वरूप है। गैलीलियो ने तो क्या बोला है, परमेश्वर है। गैलीलियो क्या बोल रहे हैं भाई, उसको परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखो लॉक क्या बोलते हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गॉस क्या बोल रहे हैं, गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की क्या है, रानी है, ठीक है। बेल क्या बोलते हैं कि गणित नौकर है। गणित क्या है, नौकर है, ठीक है ना। आगे पढ़ो, देखो गिब्स क्या बोलते हैं, गणित एक भाषा है, ठीक है। बेकन क्या बोलते हैं कि गणित विज्ञान का क्या है, द्वार या फिर क्या है, कुंजी है। कांट क्या बोलते हैं, कांट बोल रहे हैं प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप क्या है, गणितीय है। बर्टलॉट क्या बोलते हैं, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। आगे बोलते हैं कॉम्टे। आइए कॉम्टे क्या बोल रहे हैं, वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, अनिवार्यतः अपने मूल स्वरूप में दोषपूर्ण है। मतलब कहना चाहते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ में लेके नहीं चल रही है, मतलब अगर गणित को वो क्या कर रहे हैं, परे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखना वो अनिवार्य अपने मूल रूप से क्या है, वो दोषपूर्ण है। मतलब उनमें कहीं ना कहीं कमी है, त्रुटि है उनमें। अगर वो किसको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, गणित को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉगपेन। हॉगपेन देखो, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का क्या है, एक दर्पण है। दर्पण कैसे है, देखो सोच के देखो आप लोग। गणित हमको पता है कि आप लोगों को जितनी भी चीजें आप इतिहास में देखते हो, कहीं भी पत्थर पे कोई चित्र बने हुए मिलते हैं, कोई बेल का चित्र मिला हुआ मिलता है, कहीं शेर का चित्र बना हुआ मिलता है, तो हम लोगों ने इन चीजों को थोड़ा बहुत सोचा है और विचारा है। तो वो जो चित्र है, वो आकृतियां हैं, वो किस प्रकार की है, वो गणित का ही तो हिस्सा है। तो वहां
वहां से हम लोगों को उसकी सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी जो आकृतियां हैं, वो जो चिन्ह हैं, वो जो गणनाएं हैं, जो चित्र के अंदर समेट के रख दी गई थी स्टार्टिंग में, कि पहले एकमात्र भाषा सिर्फ चित्र वाली भाषा ही तो थी। लोग जो देखते थे उसका क्या करते थे, चित्र बना दिया करते थे। चट्टानों पे चित्र बनते थे, बड़े बड़े पहाड़ियों पे चित्र बनते थे। जब कोई दूसरे लोग वहां से गुजरते तो उनको पता चल जाता कि हाँ, यहाँ भी पहले रिवाज था और इस प्रकार का मामला है। तभी तो आज आप लोग जब खनन वगैरह करते हो, खोदते हो, पुरातत्व विभाग जो है ढूंढता है, वो क्या है, पहाड़ों पे लिखे हुए जो लेख है वही तो वो ढूंढ रहे हैं। कुछ चीजों को वो पढ़ पाते हैं, कुछ चीजों को वो नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सी चीजें समझ में आती है, बहुत सी चीजें उनको समझ में नहीं आती है। तो वह क्या है, वह गणित जो है, तभी उन्होंने बोला है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। आगे बात करते हैं। हेड इसके बारे में क्या बोलते हैं, व्हाइट हेड क्या वो देख रहे हैं। देखो, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का क्या है, विकास है। तार्किक योग्यता का क्या है, विकास है। ये तो इतनी चलो कोई मेन बात नहीं, तो ये नए व्यक्ति विशेष थे तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन पेरिक। अब देखो, बेंजामिन आपको पता होगा कि साइकोलॉजी में बहुत पुराना नाम है बेंजामिन। आइए इसको देखते हैं। गणित विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या है ये, एक प्रकार की आवश्यक, ध्यान रखना भाई, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक, इसका मतलब सीधी सी बात है, गणित का अगर हम लोगों को विज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी फिक्स चीज बतानी है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, तो हम लोगों को वहां पे गणित की क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं, हॉब्स क्या बोलते हैं। हॉब्स देखो क्या बोल रहे हैं, गणित तो पत्थर के समान है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाती है। गणित किसको बनाती है, मस्तिष्क को तीव्र बनाती है। इसका मतलब इन्होंने गणित को किसके समान माना है, पत्थर के समान माना है, लेकिन नेगेटिव नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं जाना है। इन्होंने यहां पे चीज जो है वो सकारात्मक सोच रखी है। ध्यान रखना भाई, यहां पे पॉजिटिव थिंकिंग है। उन्होंने ये बोला है कि जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को भी क्या करती है, तीव्र। ये मत सोच लेना गणित को तो सर इसने पत्थर बोल दिया, अरे पत्थर का तात्पर्य समझो वो किस वे में बोलना चाहता है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति विशेष तो शेर जैसा है, तो शेर बोलना उसको जानवर बोलने जैसा नहीं हो रहा है। शेर बोलने का तात्पर्य यह है कि हम उसको इतना तीव्र या फिर इतना खूंखार बता रहे हैं कि ये व्यक्ति शेर जैसा है, मतलब शेर जैसा खूंखार है, ना कि हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति जानवर है। तो इस भावनाओं को समझो, जो शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, किस व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो, देखो भाई साहब, ओ ये मेन मामला तो यही व्यक्ति विशेष था प्लेटो, जिसने लिखा था, जिस व्यक्ति विशेष को गणित ज्यामिति का ज्ञान न हो वो अंदर प्रवेश न लें। ओए भाई साहब, वो इतनी बड़ी बात बोल के चल गया। आ जाओ, देखा, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत होती है। सोई हुई आत्मा भी क्या होती है भी, जागृत होती है। कहते हैं त्रिनेत्र खुल जाना, तभी तो कहते हैं शिव ही गणित है। तभी तो क्या कहते हैं, शिव ही गणित है। कि बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को वो पहले ही उस चीज का अनुमान लगाया करते थे कि ये चीज होने वाली है। आप लोगों को वो कहानी याद होगी सती वाली, जब सती माता कहती है कि मैं तो मेरे पापा के पास जाऊंगी भाई साहब, ठीक है, पूजा पाठ रखवाया है। वो बोलते हैं कि आपको आमंत्रण नहीं है, कि नहीं मुझे तो है। तो शिव भगवान मना कर देते हैं कि मेरे को तो नहीं आया तो मैं जाऊंगा नहीं। सती माता चली जाती है, वहां अपमान होता है। और ये बात पहले से शिव को क्या होती है, अनुमानित होती है कि वहां कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये क्या है, एक गणना मात्र है। अगर उन्हें यह पता होता कि सती के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो कभी नहीं जाने देते, लेकिन अनुमानित था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये क्या थी, एक गणना थी। तभी तो कहते हैं त्रिनेत्र का खुल जाना, गणित का ज्ञान होना मतलब त्रिनेत्र का खुल जाना। यही चीजें हैं, तभी तो है कि सत्य ही शिव है, शिव ही क्या है, गणित है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मामला किस प्रकार से है। बर्नार्ड शो, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। गणित क्या है, एक शक्तिशाली साधन है। यंग क्या बोलते हैं उसके बारे में, आइए वो देखते हैं। यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा दिया जाए, उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। मतलब विज्ञान कुछ से नहीं बचता। अगर गणित हटा दिया गया तो विज्ञान का नामो निशान नहीं मिटेगा। क्यों? देखो सीधी सी बात है, अगर विज्ञान में से गणित निकाल दो
तो विज्ञान को आप लोग किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये चीज है कि नहीं है। वो सिद्ध करने का जो काम कर रही है वो गणित ही कर रही है। फिर विज्ञान एक कल्पना मात्र बच जाएगी, और कल्पनाओं पे ज्यादातर विश्वास नहीं किया जाता। सिद्ध करने के लिए विज्ञान को भी किसकी आवश्यकता है? गणित की आवश्यकता है। वो तो कोई भी विषय क्यों ना हो, इतिहास है, इतिहास में गणना चल रही है, तारीखें चल रही है, चीजें देखी जा रही है, किसी प्रकार से पुस्तकें लिखी गई है, सब सब क्या है? गणित का ही एक रूप है। अगर इतिहास से भी मैं गणित को हटा दूं तो इतिहास सारा आगे पीछे हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें, वो सिर्फ कहानियां मात्र रह जाएगी, सिर्फ औपचारिकताएं। तो वहां भी गणित की बहुत ज्यादा नीड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान की बात हो रही है, किसी भी विषय में से आप गणित को हटा दो, वो उस विषय का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जियोग्राफी, जियोग्राफी में कितने सारे आंकड़े हैं, कितनी सारी गणनाएं हैं, उन सब से मैं गणित हटा लेता हूं तो क्या बचेगा आप लोगों का? जियोग्राफी में कुछ नहीं बचेगा, अस्तित्व खत्म है। ये चीजें जो है वो गणित के अस्तित्व को दर्शाती है कि अगर ये सत्य है इसका मतलब गणित है, अगर सत्य नहीं है तो कल्पना मात्र है। अगर आप किसी चीज को सिद्ध कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि ये है, इसका मतलब वो गणित है। फिर ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आइए, आप ये मत सोचना सर ने तो गणित के बारे में ओहो बखान बहुत ज्यादा कर दिया। भाई साहब, मेरा बखान करना इसके, मैं तो एक तुच्छ सा विद्यार्थी हूं गणित का, एक छोटा सा, इस इतने बड़े पूर्ण ब्रह्मांड में, इतने बड़े रेगिस्तान में, एक छोटे से अणु के अंदर जो परमाणु है, उस परमाणु से भी अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, उस छोटा सा एक पार्ट हूं मैं तो। बाकी पता ही नहीं कितने बड़े बड़े लोग, कितने ही हजारों लाखों अरबों खरबों लोग गणित के बारे में क्या बोला है, क्या लिखा है, आज भी शोध कार्यक्रम चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो गणित बहुत पुराना विषय है, कोई आज का विषय नहीं है। जब हमने उसको परमेश्वर की उपाधि दे दी तो आप सोच सकते हो गणित अपने आप में कितना बड़ा विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन परिभाषाओं की ट्रिक के बारे में, याद करने की ट्रिक क्या है, किस प्रकार से है। तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए प्रयोग किया है, वो प्रयोग कितना सक्सेसफुल होता है वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये प्रयोग, मेरे द्वारा किया गया प्रयोग कितना सही लगा, कितना अच्छा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का। आइए हम थोड़ा सा इस ट्रिक को याद करते हैं। देखो, मैंने कहानी के हिसाब से इसको पूरा का पूरा रंगा है, तो कहानी किस प्रकार से शुरू होती है और कैसे खत्म होती है, आइए देखते हैं। मार्शल अमूर्त से मूर्त गया। देखिए, मार्शल भाई साहब है, वो अमूर्त से कहा जा रहे हैं, मूर्त जा रहे हैं, मतलब वो पृथ्वी को बनाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी को बनाने की बात की जा रही है। पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, अभी पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, देखिए कैसे होता है। मार्शल अमूर्त से मूर्त गया। रसेल बोला मैं सत्य हूं। रसेल क्या बोला? मैं सत्य हूं। क्यों? सत्य की खोज हो चुकी है, सत्य की खोज होगी तभी तो हम लोग शिव की खोज कर पाएंगे, ठीक है। रसेल बोला मैं सत्य हूं। आइंस्टीन ने चिंतन किया। आइंस्टीन उस पर क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया? चिंतन किया। और शक्ति दी बराड शो ने, अब देखो शक्ति का अस्तित्व आ चुका है। किसका अस्तित्व आ चुका है? शक्ति का अस्तित्व आ चुका है। शक्ति दी किसने? बर्नार्ड ने। और कहा गणित अमूर्त पर कमेटी बनाओ। गणित की अमूर्त पर क्या बनाओ? कमेटी बनाओ। देखो पृथ्वी का निर्माण कैसे हो सकता है, जानो, देखो। तो सबसे पहले किसने काम शुरू किया था? मार्शल। अमूर्त से कहा गया? मूर्त गया। जानने के बाद रसेल ने क्या बोला? मैं सत्य हूं। आइंस्टीन ने क्या? चिंतन कर। चिंतन करो रे, क्या मामला चल रहा है, ठीक है। शक्ति दी किसने? बर्नार्ड शॉ ने शक्ति दे दी और कहा गणित की अमूर्त पर कमेटी बनाओ। तो मैंने बताया ना, कमेटी, वो नाम याद करो। कमेटी क्या कर रहा है? गणित की अमूर्त, ठीक है। गणित की अमूर्त पर क्या बनाओ? कमेटी बनाओ। अब कमेटी बनाए तो सदस्य चुनने पड़ेंगे। आओ सदस्य चुनते हैं। गैलीलियो को परमेश्वर चुना गया। गैलीलियो को क्या किया गया? परमेश्वर चुना गया। नेपोलियन को देश का राजा चुना गया। नेपोलियन को क्या चुना गया? देश का राजा चुना गया। गॉस को रानी। गॉस ने क्या कहा था? विज्ञान गणित की रानी है, तो गॉस को क्या चुना गया? रानी चुना गया। बेल को नौकर। याद करो, बेल ने क्या कहा था? गणित विज्ञान का नौकर है, ध्यान रखना। देखो सदस्य क्या क्या चुने? गैलीलियो को परमेश्वर, नेपोलियन को देश का राजा, गॉस को रानी और बेल को नौकर चुना गया। सबके मन व मस्तिष्क पर लॉक लग गया। जैसे ही सदस्य वगैरह चुने गए भाई साहब, राक्षस वगैरह सब यूं हिल गए।
अरे ये मामला भारी हो गया, सबके मन मस्तिष्क पे क्या लग गया, लॉक लग गया। हॉब्स लाया औजार और बेकन लाया कुंजी। हॉब्स तो क्या लेके आया, औजार लेके आया लॉक खोलने के लिए भाई साहब। हॉब्स लाया औजार और बेकन लाया कुंजी। कांट को प्राकृतिक सांस आई, लॉक खुलते ही भाई साहब कांट को क्या आ गई, प्राकृतिक सांस आई। और हॉगबेन ने देखा दर्पण में, हॉगबेन किस में देख रहा है, दर्पण ने। प्लेटो ने सबको जागृत किया, प्लेटो ने क्या किया, सबको जगाया, भाई उठ जाओ लॉक खुल गया है, सबको जागृत किया। हेड ने दी तार्किक योग्यता, हेड क्या कर रहा है, सबको तार्किक योग्यता दे रहा है। फिर बेर्थलोट ने शोध किया, बेर्थलोट ने वापस से उस पर क्या किया है, शोध किया है। बेंजामिन ने दिए निष्कर्ष, शोध होने के बाद में बेंजामिन क्या कर रहा है, उस पर निष्कर्ष दे रहा है, ठीक है। कॉम्टे निकाले दोष, निष्कर्ष देने के बाद कॉम्टे ने क्या निकाले, उसमें दोष निकाले हैं। और यंग ने कहा अंतिम सत्य शून्य है, यंग ने कहा अंतिम सत्य शून्य है। जो धरती पे आया है उसका धरती से वापस जाना भी उतना ही सत्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी गणना कर दीजिए, अंतिम सत्य तो क्या होगा, शून्य ही होगा। अंतिम सत्य क्या होगा, शून्य ही होगा। ये थी पूरी की पूरी परिभाषा को याद करने की ट्रिक। एक बार वापस से मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं, रिपीट वैसे ही करूंगा जैसे आप लोगों को याद करना है, ध्यान में रखना, याद ऐसे ही करना है, कहानी ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो, मार्शल अमूर्त से मूर्त गया, ठीक है। रसेल ने कहा मैं सत्य हूं, ठीक है। आइंस्टीन ने चिंतन किया और शक्ति दी बराड शो ने, और कहा गणित की अमूर्त पर कमेटी बनाओ, गणित की अमूर्त पे क्या बनाओ, कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने पे सदस्य चुने गए, गैलीलियो को क्या चुना गया, परमेश्वर चुना गया, गैलीलियो को परमेश्वर चुना गया। नेपोलियन को देश का राजा, गोस को रानी और बेल को नौकर चुना गया। देखो नौकर चुनना जरूरी है, काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, काम करने के लिए नौकर भी चुनने पड़ेंगे, तो बेल को क्या करेगा, नौकर चुना गया। सबके मन मस्तिष्क पर लॉक लग गया, यहां समस्या पैदा हो गई, सबके मन मस्तिष्क पे क्या लग गया, लॉक लग गया। सबके मन मस्तिष्क पे क्या लग चुका है भाई, लॉक लग चुका है। अब लॉक खोलने के लिए देखो कौन कौन आ रहा है, हॉब्स औजार लेके आ रहा है और बेकन लाया कुंजी, हॉब्स औजार लेकर आया और बेकन लाया कुंजी। कांट को प्राकृतिक सांस आई, ठीक है, और हॉगबेन ने देखा दर्पण में। प्लेटो ने सबको जागृत किया, हेड ने दी तार्किक योग्यता, फिर बेर्थलोट ने शोध किया, बेंजामिन ने निष्कर्ष दिए, कॉम्टे ने उसमें दोष निकाले, और यंग ने कहा अंतिम सत्य शून्य है। यंग ने क्या कह दिया, अंतिम सत्य शून्य है। अब इन परिभाषाओं को आप लोगों ने देखा, परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक को देखा। अब हम बात करेंगे इन परिभाषाओं का सारांश रूप क्या है, क्या है इन सभी परिभाषाओं का सारांश, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। आइए हम समझते हैं कि क्या सारांश है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित माप तोल मात्रा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठन तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, ठीक है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। आगे बात करें, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक मतलब सूत्र का निर्माण वगैरह होता है ना, सूत्र, उदाहरण से सूत्र की ओर, इस प्रकार से, ठीक है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित समस्त विज्ञानों की जननी है, ठीक है। गणित में संपूर्ण संसार जगत विद्यमान है। गणित में सारा का सारा पूरा जितना भी जगत है, सारा संसार ही क्या है, विद्यमान है। अब लगता है नहीं लगता, अहम ब्रह्मास्मि अपनिच भगवान है भाई साहब, लगता है नहीं लगता। ये डायलॉग बोल सकते हो नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं भाई साहब। जब गणित के इतने हम लोग में प्रखर सुन लिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर मामला थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा है। तो ये थी आप लोग की सारी परिभाषाएं गणित को लेकर कि किस किस प्रकार से है, कैसे क्या मामला नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से परिभाषाएं याद हो जाए। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको समस्त जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से क्या हो गई होगी, याद हो गई होगी,
ठीक है दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिससे आप लोगों की जो नॉलेज है उसको और भी नेक्स्ट लेवल तक मैं पहुंचा सकूं। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबको मैं एक ऐसा रास्ता दे सकूं जिससे उनको सारी चीजें, जितनी भी डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो जाएं, उनको गणित को लेकर किसी प्रकार के कोई डाउट ना बचे। चाहे वो आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको बस यही लगना चाहिए एक टॉपिक को पढ़ लिया है, अब वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूरी कोशिश यही बनी रहेगी, आप लोग भी मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और पूरा सहयोग दिखाइएगा और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। कभी भी ज्ञान को एकत्रित करने से आप लोग अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा को कभी भी संभाल नहीं पाओगे। जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। इसी संदेश के साथ आज की कक्षा का कुछ समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।